तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा टिश्यू जो हमारी बॉडी के मूवमेंट में यहाँ पे क्या करता है, हेल्प करता है, तो उसका हमें यहाँ पे नाम बताना है। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर 1 नंबर पे आता है तो आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो मसल टिश्यू। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, मसल टिश्यू। हमारी बॉडी की मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन करता है यहाँ पे, मसल टिश्यू करता है। मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ। और यहाँ पे मसल टिश्यू की कुछ खासियत भी लिख देते हैं। तो मसल टिश्यू यहाँ पे क्या होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं। इसका जो यहाँ पे सेल होता है वो काफ़ी लार्ज साइज सेल होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लार्ज साइज सेल्स होते हैं ये। मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, तो बॉडी पार्ट की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है यहाँ पे मसल्स में, उसके वजह से यहाँ पे मूवमेंट होती है। और वहाँ पे क्या होता है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। इन दोनों के बीच में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इन दोनों के बीच में हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ मसल टिश्यू। अगर यहाँ पे ज़्यादा नंबर में आता है तो आप इसको यहाँ पे क्या करते हैं, इसके टाइप्स के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो मसल टिश्यू के यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेटेड मसल होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रेटेड मसल। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे क्या है, ये मसल स्ट्रेट है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, स्ट्रेटेड मसल है। स्ट्रेटेड मसल का यहाँ पे क्या होता है, वॉलेंट्री इन नेचर होता है। वॉलेंट्री इन नेचर मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इसमें ब्रेन का काम होता है। हमें यहाँ पे सोच के करना पड़ता है, वो काम होता है स्ट्रेटेड मसल में। और ये जो स्ट्रेटेड मसल होते हैं ये ज़्यादातर क्या होते हैं, बोन्स में अटैच होते हैं, जिससे हमें यहाँ पे मूवमेंट में हेल्प मिलती है। मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। सेकेंड की बात कर लेते हैं यहाँ पे स्मूथ मसल। अब यहाँ पे नाम से पता चल रहा होगा ये काफ़ी स्मूथ होगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, स्मूथ मसल कह सकते हैं या नॉन स्ट्रेटेड मसल कह सकते हैं। स्मूथ मसल हमारे यहाँ पे क्या होता है, इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है। इनवॉलेंट्री मतलब यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। खाना खाने के बाद यहाँ पे जो फूड पाइप होता है उसमें खाना अपने आप धीरे धीरे नीचे जाता है। उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो वो खाना अपने आप जा रहा है, उसमें हम यहाँ पे सोचने पर भी उसको हम नहीं रोक सकते। तो वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, इनवॉलेंट्री इन नेचर होगा। तो वो काम हमारा कौन कर रहा है, स्मूथ मसल। तो जो हमारे यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल है वो काफ़ी स्मूथ मसल से बनी है। और वो यहाँ पे क्या होता है, इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है। फूड एक बार चला जाएगा तो हम सोचने पर भी नहीं रोक सकते, वो धीरे धीरे अपने आप नीचे चला जाएगा बाय द मूवमेंट ऑफ पेरिस्टाल्टिक। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे क्या है, कार्डियक मसल। आपको यहाँ पे नाम से पता चल गया होगा, कार्डियक मसल। तो जो कार्डियक मसल होता है वो भी हमारे यहाँ पे क्या होता है, इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है। जैसे कि हमारा हार्ट पंप करता है, हम इसको सोच के भी नहीं रोक सकते। तो उसमें हमारे यहाँ पे क्या होता है, कार्डियक मसल काम करता है, हेल्प करता है हार्ट को बीट करने में। तो कार्डियक मसल हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में प्रेजेंट होता है। तो होप आपको इसके टाइप्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।